पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। ट्रंप ने तस्दीक कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए थे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब में कहा कि पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। एटमी जंग का ख़तरा था। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। दुनिया की कई जंगें रोकने पर फ़ख्र है। पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए थे। ट्रंप ने तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब में कहा कि पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। सर, ये पाक भारत जंग का मामला है वो अभी तक जो है वो सुर्खियों के नज़र है और अभी तक जो है इसके बारे में बात हो रही है, जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। और अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर जो है उनका बयान भी मंजर-ए-आम पर आ चुका है। उनका कहना है कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे जो हैं वो मार गिराए थे। अब इंटरनेशनल लेवल पर भी इस बात की तस्दीक की जा चुकी है। क्या कहेंगे इस पाकिस्तान की कामयाबी पर? जी बिल्कुल, झूठ के पाँव नहीं होते। और अगर आप देखें डे 1 से, बल्कि उससे पहले जो है पहलगाम का जब वाकया हुआ तो वही फॉल्स फ्लैग था, वो झूठ था, उस चीजें आ रही हैं। जो लॉसेज हैं, आई थिंक सबसे बड़ा तमाचा जो है वो अजीत डोवल के मुंह पे लगा है। बिकॉज अभी आई थिंक परसों से स्पीच में कहा था जी कि हमारा एक शीशा नहीं, जस्ट इमेजिन के एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का कि हमारा एक शीशा नहीं टूटा। और आज प्रेसिडेंट ट्रंप खुद इकरार कर रहे हैं कि 5 जहाज मारे गए। साफ ज़ाहिर है भारत की मारे गए, पाकिस्तान का तो कोई नहीं गिरा। और अभी इंडियन मीडिया ट्विस्ट करेगा। मेरे ख्याल में इन्होंने 1.5 महीना लगाया कि किसी तरीके से इस पर बातचीत ना हो। इंटरनेशनल मीडिया, अभी इकोनॉमिस्ट की भी रिपोर्ट आई है, आई थिंक कल परसों छपी है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि एक तो जो है पाकिस्तान की जो महारत थी, टेक्नोलॉजी थी और जो नेटवर्क सिस्टम था डाटा का, वो कामयाब रहा। दूसरी तरफ इनकी नालायकी थी इनके पायलट्स की और ओवरऑल जो भारत की मिलिट्री रिस्पॉन्स रहा है। चीज़ें आई थिंक बड़ी अयां हैं। अभी जयशंकर साहब आपको पता है चाइना गए हुए थे और बड़ी मिन्नत तरला की है। वैसे तो शो कर रहे हैं कि हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं और चाइनीज मीडिया आप देख रहे हैं वो मजाक कर रहे हैं इनका। तो आई थिंक ये पाकिस्तान का जो ऑपरेशन जो बिनाल मरसूस था, उसने भारत की मिलिट्री को इतना अंडरमाइन कर दिया कि अभी इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अगर अभी 24वीं दफा कह रहे हैं, अभी तो लोग काउंट कर रहे हैं कि कितनी दफा, 24th टाइम है लास्ट मंथ में, वो पावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली देखा जाए तो भारत की मिन्नत तरले पे ये जंग खत्म की गई थी। पाकिस्तान को इतना शौक नहीं था, ये लोग ही गए थे अमेरिका के पास। तो मेरे ख्याल में चाहे दोवर हो, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे मोदी साहब हैं जो इस पर कमेंट भी नहीं करते, इनके लिए बड़ी अजीमत और शर्म का बायस है कि इतनी बड़ी सो कॉल्ड मिलिट्री पावर हो के और पाकिस्तान से उन्होंने मतलब अपनी बेइज्जती भी कराई है। अपना मिलिट्री आप कहने एक और फेक बनाया हुआ था, वो इसका बबल फटा है। तो हर लिहाज से आई थिंक भारत शुड नाउ एक्नॉलेज इट। और अभी भी दे आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर। मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत की मिलिट्री हैज बिकम एन एम्बैरेसमेंट टू इट्स आर्म सप्लायर्स। लोग भी डर रहे हैं इनको हथियार देने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली फिर मुल्कों की बेइज्जती करवाते हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, साथ ही रहेगा एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अहम बयान सामने आया है। पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे गिराए गए थे। ट्रंप की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। साथ ही साथ दुनिया की कई जंगें रोकने पर फ़ख्र है, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। तमाम जंगें रोकने का क्रेडिट लिया है उन्होंने। किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को? जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कहना चाहिए कि गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं कनाडा से अभी बोल रहा हूँ। बहुत डिफरेंट अब सिचुएशन होती जाएगी दिन ब दिन, और मैं काफ़ी दिनों से यही कह रहा हूँ कि एज एंड व्हेन चीज़ें एक्सपोज होंगी, टेक्नोलॉजी है, एविडेंसेस है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, और ये अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस्टेब्लिश हो गई है। पाक फ़िज़ाइया ने भी पहले दिन से ही वही क्लेम किया था जो हमारे एक्चुअल किल्स थी, जो हमारे फाइटर जहाज़ों ने की थी। और अब इस्टेब्लिश ना सिर्फ दुनिया कर रही है बट नो लेस देन प्रेसिडेंट ट्रंप जब कहते हैं तो उसका मतलब जाहिर है वो ऐसी बात तो नहीं करेंगे जब तक उनको भी कंफर्म नहीं होगा कैसा है। तो ये एक्सपोजर दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और ऑब्वियसली इस्टेब्लिश होती जाएंगी दिन में। पाक फ़िज़ाइया ने तो अब आज दिन तक जो क्लेम किया था उसी पे हम मेंटेन किया हुआ है हमने। हिंदुस्तान को अब रिव्यू करने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ उनकी शॉर्ट कमिंग थी, जहाँ नुकसान हुआ है। मेरा तो अभी भी ये ख्याल है कि जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लें उतना ही मेरा ख्याल है ग्रेसफुल एग्जिट उनको मिल पाएगा, और शायद और ज़्यादा प्रूफ विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलते जाएंगे। दिस इज़ हाई टाइम के एक्सेप्ट करके लॉसेस को, ताकि आगे चला जा सके।
ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اب ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بے حد شکریہ.